नमस्कार दोस्तों, बाबा ज्ञान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट सूरदास के पदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब बिना देरी के आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों, क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना। आइए अब हमारे पाठ्य पुस्तक का जो पहला पद है उसमें क्या बताया गया है उसको देखते हैं। तो पहले पद में गोपियां उद्धव की शिकायत करती हैं कि क्या शिकायत कर रही हैं? उद्धव से कहती हैं कि यदि उद्धव तुम कभी स्नेह के धागे में बंधे होते, यानी जिस प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में बंधे हैं तुम भी बंधे होते, तो तुम हमारी विरह की वेदना को अवश्य अनुभूत कर पाते। यानी कि तुम्हें भी पता चलता कि हमारा जो प्रेम है श्री कृष्ण हमसे जो क्या क्या चला गया है, दूर चला गया है, तो हम उसके विरह में किस प्रकार जल रहे हैं। हे उद्धव, यदि तुम किसी के साथ प्रेम करते तो तुम्हें भी उसकी विरह वेदना या वियोग रूपी वेदना का अनुभव अवश्य होता या उसका पता चलता। आइए अब हमारा पहला पद देखते हैं। पहला हमारा पद है, ऊदो तुम हो अति बड़बागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर तार रस देहन दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद ने ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊं ने बोर्यो दृष्टि ने रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। ये जो हम पद पढ़ेंगे ये सभी क्या है, ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हम व्याख्या करने से पहले हम इसके प्रसंग को देखते हैं। प्रसंग प्रसंग है हमारा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के पाठ भ्रमर गीत से लिया गया है। यानी कि प्रसंग में हमको ये बात अवश्य लिखनी होती है कि ये पद कहाँ से लिया गया है। ये पद कहाँ से लिया गया है? ये पद लिया गया है सूर सागर के भ्रमर गीत से। और हमें प्रसंग में थोड़ा बहुत ये भी बताना होता है कि पद में हमें क्या बताया गया है। तो इसमें सूरदास जी ने उद्धव एवं गोपियों के मध्य हुए कृष्ण प्रेम को लेकर गोपियों द्वारा उद्धव को दिए गए उपालम को क्या किया है, व्यक्त किया है। उपालम यानी क्या होता है? उपालम यानी होता है शिकायत, उलाहना। यानी कि जो गोपियां हैं वो उद्धव है वो गोपियों के लिए श्री कृष्ण से जो संदेश लेकर आए हैं उस संदेश को सुनकर के गोपियां जो उद्धव को उपालम या शिकायत कर रही है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। जिसमें गोपियां क्या कर रही है? जिसमें गोपियां उद्धव को क्या बता रही है? प्रेमहीन बता रही हैं। तो सर्वप्रथम हम पद पढ़ने के पश्चात हमें प्रसंग लिखना है और प्रसंग के बाद हमें उस पद की क्या करनी है? व्याख्या करनी है। तो आइए अब हम यहाँ पहले पद को हमारे व्याख्या करते हैं। तो देखो यहाँ हम पद को पढ़ते हैं। ऊदो तुम हो अति बड़बागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन अनुरागी। तो यहाँ गोपियां क्या कर रही है? तो यहाँ गोपियां उद्धव को व्यंग कर रही है। सर्वप्रथम हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। ऊदो, ऊदो अर्थात उद्धव, अति बड़बागी अर्थात बड़े भाग्यशाली, अपरस अर्थात मुक्त, सने अर्थात प्रेम या स्नेह प्रेम, तगा अर्थात धागा, नाहिन यानी नहीं, अनुरागी यानी कि प्रेमी, प्रेम में मग्न, यानी कि जिस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न है। तो अब देखो गोपियां यहाँ पर उद्धव से क्या कह रही है कि ऊदो तुम हो अति बड़बागी, ऊदो तुम हो अति बड़बागी। मतलब गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। कैसे भाग्यशाली बता रही है उनको? क्योंकि आप क्या हो? अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। यानी कि आप प्रेम की डोर में क्या हो? बंधे नहीं हो, प्रेम की डोर से मुक्त रहे हो। और कभी प्रेम में बंधे नहीं होने के कारण, क्योंकि आप तो क्या हो? निर्गुण ब्रह्म के उपासक हो और आप कभी सगुण ब्रह्म में नहीं पड़े हो, इसलिए आप क्या हो? आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। आपके मन में प्रेम का अनुभव ही नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है गोपियां उद्धव को अभागा व्यक्ति मान रही है। आगे देखते हैं। पुरा इन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद ने ताको लागी।
पुर इन पात रहत जल भीतर। सबसे पहले हम यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं। तो शब्दार्थ है हमारे पात, पात अर्थात पत्ता, देह, देह अर्थात शरीर, दागी, दागी अर्थात मुक्त हुई या दाग युक्त हुई, महा अर्थात मध्य में, गगरी, गगरी यानी कलश यानी कि जो छोटा घड़ा होता है वो, ताको, ताको अर्थात उसको, लागी अर्थात लगी रही ठहरी हुई। तो देखो यहाँ गोपियां अब क्या कर रही है, गोपियां उद्धव को उदाहरण दे देकर उसकी क्या कर रही है, उलाना कर रही है, उसको पालम दे रही है। तो साथ ही साथ क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो गोपी उद्धव से क्या कह रही है, पूरा इन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी, कि जिस प्रकार कमलनी का पत्ता, पूरा इन अर्थात कमलनी का पत्ता होता है, अर्थात जैसे कमलनी के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी जल में नहीं भीगते। आप कभी कमल का फूल देखना, उसके पत्ते जल के अंदर रहते हैं, उनके ऊपर केवल पानी की बूंदे बूंदे ही रहती है, पर वो कभी भी पानी के अंदर नहीं गलते, और जो हमारे नॉर्मल पत्ते होते हैं वो जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ उद्धव को किसका प्रतीक बताया गया है, कमल के पत्ते का प्रतीक बताया गया है। ठीक है ना, किसका, कमल के पत्ते का। तो यहाँ पर गोपियां क्या कहना चाहती हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी जल से नहीं भीगते, उसी प्रकार उद्धव जी आपने संसार में रहते हुए भी प्रेम को पाना नहीं सीखा। आप प्रेम की स्पर्श से सदैव क्या रहे हो, वंचित रहे हो। ज्यों 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 जल महा तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी, यानी कि ज्यों ज्यों अर्थात जैसे जैसे तेल से, ज्यों जल महा तेल की गागरी यानी कि जैसे तेल से लिपी हुई गगरी अर्थात तेल से लिपा हुआ जो छोटा कलश होता है, वो जल के बीच रहने के बावजूद भी, जल के बीच रहने के बावजूद भी उसकी एक भी बूंद उसके ऊपर नहीं ठहरने देती, उसी प्रकार एक ही संसार में रहते हुए, उसी प्रकार एक ही संसार में रहते हुए आप उसका किसका, प्रेम का बूंद भर भी आस्वादन नहीं पा सके, अर्थात प्रेम का बूंद भर भी स्वाद नहीं चख सके। अब गोपियां क्या कर रही है, गोपियां पहले तो उद्धव को क्या की, उद्धव की कमल के पत्ते से अभिव्यंजना की, और अब किससे कर रही है, अब कर रही है तेल की गगरी से, यानी कि छोटे घड़े से तेल के लिपे हुए। तो कहने का मतलब ये है कि गोपियां उद्धव जी, कहने का मतलब ये है कि जो उद्धव जी हैं, उद्धव जी ने संसार में रहते हुए भी प्रेम का रस नहीं चखा, क्योंकि उद्धव जी तो निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, वे उसके क्या है, उपासक हैं। आगे देखते हैं, प्रीति नदी में पाऊं ने बोरियो, दृष्टि ने रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पागी। अब प्रीति, सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। प्रीति यानी कि नदी, प्रीति अर्थात प्रेम रूपी नदी में, पाऊं, पाऊं अर्थात पैर, बोरियो यानी डुबोया, परागी, परागी अर्थात मुग्ध हुई या किसी के प्रति आकर्षित हुई, अबला, अबला अर्थात दुर्बल स्त्री, भोरी, भोरी अर्थात भोली बाली, यहाँ पर भोली बाली कौन है, यहाँ पर भोली बाली गोपियां हैं, चाटी अर्थात चींटी, और पागी अर्थात चिपकी हुई, और गुरु, गुर अर्थात गुड़। अब देखो यहाँ पर गोपियां उद्धव से क्या कह रही है कि प्रीति नदी में पाऊं ने बोरियो, दृष्टि ने रूप परागी। तो अब फिर से गोपियां उद्धव की उलाहना करती हुई कहती हैं कि उद्धव जी, प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो दूर, प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो दूर, पाँव ने बोरी, आपने तो उसमें पैर ही नहीं डुबोया, अर्थात यदि आप कृष्ण के इतने समीप होते हुए भी आप कृष्ण के प्रेम में नहीं बसे, आपकी दृष्टि, दृष्टि ने रूप परागी, आपकी दृष्टि कभी भी किसी के ऊपर आकर्षित नहीं हुई। यानी कृष्ण क्या है, कृष्ण क्या है, बहुत सुंदर है, उनको कोई यदि एक बार भी देख ले तो कृष्ण के प्रति क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। किंतु उद्धव जी, आप कृष्ण के परम सखा हो और आप कृष्ण के साथ हमेशा रहते हो, फिर भी आपकी दृष्टि कृष्ण के रूप पर नहीं पड़ी और आप उनके रूप पर क्या नहीं हुए, मुग्ध नहीं हुए, क्योंकि आपके अंदर तो निर्गुण ब्रह्म रूपी योग का अहंकार भरा हुआ है। और आगे क्या कह रही है कि सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। अब देखो सूरदास जी कहते हैं कि जो अबला गोपियां हैं, अबला
गोपियां हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जो अबला गोपियां हैं वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि ये तो हम ही भोली भारी अर्थात जो गोपियां हैं, हम तो भोली भारी गोपियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम जाल में किस प्रकार फंस गई, इस प्रकार फंस गई जैसे गुड़ चाटी जौ पागी, जैसे मिठास की लोभी चींटियां गुड़ से चिपकी हुई रहती है। अर्थात जब चींटियां गुड़ के चिपक जाती है, किस लोभ में चिपक जाती है, मीठे के लोभ में। जब वो चिपक जाती है, कौन, चींटी जब गुड़ से चिपक जाती है तो उससे नहीं छूट पाती, चाहे हम कितना भी उसे छुड़ाने का प्रयास करें लेकिन उसकी मृत्यु ही हो जाती है, लेकिन वह आसानी से नहीं छूट पाती। उसी प्रकार, किस प्रकार, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में क्या गए हैं, चिपक गए हैं। और अब हम उससे कैसे अलग हो सकते हैं, हे उद्धव जी अब आप ही बताओ हम उससे कैसे अलग हो सकते हैं। तो ये था हमारा पहला पद। इस पद में हमने क्या पढ़ा, इस पद में हमने जो गोपियां हैं वो उद्धव को कृष्ण के प्रेम के अनुरूप होकर उसके उद्धव को उपालंब दे रही है और उसके योग रूपी अहंकार को खत्म करने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही हैं। तो देखो इन पदों की क्या विशेषता ही है, अब हम विशेषता को देखते हैं। विशेष, भाषा सरल, सरस और मधुर है। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है, पहले ही मैं बता चुका हूं। इस पद में गोपियां स्वयं को अबला एवं भोली बता रही है। तीसरा, भावा व्यक्ति सहज एवं सरलता से पूर्ण है। चौथा, गोपियों के कथन व्यंग्यात्मक है। और पांचवा है, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, उदाहरण आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे कमल के उससे उपाला दी, फिर बाद में गुड़ में फंसी हुई चींटियां आदि से उदाहरण दिए। इस प्रकार इसमें क्या उदाहरण अलंकार भी है। तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। तो दोस्तों अब हम अगले पद के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और अपने कमेंट भी बताना आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।